माय डियर बोर्ड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपका अपना एलिमेंट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। मेरे बच्चे, कल हमने क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 5 के पढ़े थे। आज हम क्लास 6 चैप्टर 6 के पढ़ेंगे, जो कि आपके एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस जो वर्ष हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें से आप अध्याय 6 की बारी करते हैं। आज अध्याय 6 का नंबर है, अध्याय 6 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। पहला प्रश्न, जैसा कि हमने देखा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इससे संबंधित फैराडे के नियम। फैराडे के नियम हो सकता है कि इस बार अवश्य पूछी जाए आपसे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। परिभाषा 1 नंबर की हो सकती है, 2 नंबर की भी हो सकती है, लेकिन फैराडे के नियम है जो आपके 3 नंबर की लायक है। और उसके बाद लेंज का नियम, हालांकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन, लेंज का नियम लिखिए, लेकिन लेंज का नियम कैसे ऊर्जा संचरण के नियम का अनुकूल होता है, इस बात का स्पष्टीकरण करना है, स्पष्टीकरण करना है। इस बारे में हो सकता है आपको पूछा जा सके। इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट व्यंजक है गति विद्युत वाहक बल क्या है, इसकी परिभाषा तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान सीधे चालक तार के सिरों पर प्रेरित गति विद्युत वाहक बल का व्यंजक, इसका सीधे चालक तार के सिरों पर प्रेरित गतिज विद्युत वाहक बल का व्यंजक इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वप्रेरित क्या है। एक लंबी नलिका के लिए स्वप्रेरित का व्यंजक और प्रभावित करने वाले कारक भी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ना है किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरित के लिए व्यंजक। यहाँ आपको एक लंबी नलिका के लिए व्यंजक पढ़ना है, यहाँ एक समतल वृत्ताकार के लिए। अन्य प्रेरित तो क्या होता है, दो समकक्षीय दीर्घ लंबी परिणलिका कैसी लेनी है, लंबी परिणलिकाएं लेना है, समकक्षीय होने चाहिए और 2 होना चाहिए, तब अन्य प्रेरित का व्यंजक निकालना है। उसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है स्वप्रेरित और अन्य प्रेरित में संबंध होता है, जिसमें हम 2 कुंडलियों के स्वप्रेरित लेते हैं, L1 L2 लेते हैं, और एक अन्य प्रेरित M लेते हैं, यानी कि रिलेशन दर्शाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सिद्ध करो के अंदर उनके इस तरह से आ जाता है, M बराबर के अंदर L1 L2। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण तथा अन्य प्रेरण में अंतर ज्ञात कीजिए। इसको आप 3 नंबर के लिए पढ़ सकते हो, एक अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि इसमें स्वप्रेरण की परिभाषा या अन्य प्रेरण की परिभाषा हो सकता है कि इनके व्यंजकों के साथ में जुड़ के आ जाए, तो आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न लिखा है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ना होता है इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न पिछली साल आ चुका है। प्रत्यावर्ती धारा जगत को सिद्धांत या उसको समझाइए सीधा सर। इसी दिन क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जगत क्या होता है, रिपीटेशन हो जाए इसके लिए आपको पढ़ना हो सकता है और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत वाली नहीं। लेकिन जो 9 प्रश्न इस चैप्टर के हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9 में से एक आप इसको भी थोड़ा सा कम पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो। आपका लेंज का नियम भी पिछली साल आ चुका है 2 नंबर में, तो आपके 2 क्वेश्चन थोड़े से कमजोर तरीके से आप मान सकते हो, कम पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 के, वो यही प्रश्न है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है, क्योंकि 6 और 7 पार्ट मिला के 1 यूनिट होती है, तो आज के इतना ही काफी है। चैप्टर 6 के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड क्लास 12 के लिए इस वर्ष पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। इस यूनिट से अगर प्रश्न आता है इस चैप्टर से, तो आज के लिए इतना काफी।